ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले इसका हम देख लेते हैं। ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर हम सभी को पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, लेकिन इस नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दे तो वो अपना हो जाएगा होल नंबर। अब इस होल नंबर में अगर हम कुछ नंबर्स ऐड कर दें जो कि माइनस में रहते हैं, -1 -2 -3, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स में हम रैशनल नंबर्स कैसे कहेंगे? देखिए, हम इंटीजर्स में क्या करते हैं, लाइक 2/3, 3/7 ऐसे फ्रैक्शंस नंबर हम ऐड करते हैं। इसको जब हम ऐड करते हैं तो इसे कहते हैं रैशनल नंबर। ये बात समझ में आ रही है? तो भैया ये तो हम सभी को पता था, लेकिन आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो कुछ नया है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, जैसे कि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किए तो होल नंबर बना, वैसे ही माइनस नंबर्स ऐड किए तो इंटीजर्स बना, वैसे ही फ्रैक्शंस नंबर्स ऐड किए तो रैशनल बना। अब इन सभी में हम रूट वाले नंबर्स अगर ऐड करते हैं तो बनता है रियल नंबर। ठीक है, ये बात समझ में गई? ये तो हम सभी को पता है। मतलब ये सारे नंबर्स को हम कह सकते हैं रियल नंबर, जो कि आपके मैथमेटिक्स के बुक में होती है 10th क्लास तक की। ठीक है, अब हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। वो क्या नया पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं हमें पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रियल नंबर। हमें पता चल गया रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर रहते हैं। ये हम सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो रियल नंबर्स नहीं होते हैं। सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं अभी हमने आपको बताया। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देयर आर नंबर्स विच आर नॉट रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स नहीं होते हैं उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जहाँ पर रूट के अंदर आपको माइनस में नंबर्स देखने को मिलेंगे, लाइक रूट -1, रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। हम क्या कह रहे हैं, हम -√1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें रूट के अंदर आ रहा है माइनस। ये देखिए, रूट के अंदर माइनस आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको? हम इसकी बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या होता है, √-1 होता है। तो √-1 को आयोटा मान लिया गया, आई फॉर आयोटा। ये आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थीटा, अल्फ़ा, ये सारे के सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। वैसे ही जब जब हमें √-1 दिखेगा, क्या √-1 दिखेगा, तब हम आई लिखेंगे और बोलेंगे आयोटा। ठीक है, हम इसे आई नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसे आयोटा बोलने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, √-1 को आयोटा मान लिया गया, तो √-2 को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √-2। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर है -2 रूट के अंदर, तो हम इसे बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू 2। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, 1 2 ज़ा 2, माइनस का माइनस अभी भी वही आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम -1 और 2 को अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन वो रूट के अंदर है। अब देखिए, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, एक ही है। कैसे? यहाँ देखते हैं। क्या रूट के अंदर -1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या रूट के अंदर 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। फिर से सुनिए, क्या रूट के अंदर -1 आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। क्या रूट के अंदर 2 आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसा अपन बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, √-1 को अभी हमने बताया आयोटा लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर आपको बताया है, इसे हम क्या लिखेंगे, आयोटा। तो यहाँ पर क्या बचा, √2। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा से दिखे, और हम इसको लिख देंगे √2 आयोटा, √2 आयोटा। ये आ गया आपकी वैल्यू, ये देखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और देखते हैं आगे एग्जांपल्स जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो। यहाँ देखते हैं, अब हम बात करते हैं -√3 की। मतलब जो नंबर्स माइनस में दिख रहे हैं, हम ये माइनस हटा के यहाँ पर आयोटा लगा सकते हैं। ठीक है, यही हमें यहाँ करना है और पढ़ना है। तो देखिए, √-3 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3, दोनों रूट में रहेंगे। ठीक है, ये भी रूट में है और ये दोनों भी रूट में है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है, आयोटा। तो आयोटा इंटू √3 को हम लिख सकते हैं √3 आयोटा। ठीक है, आगे देखिए,
√-4 को हम वही करेंगे, यहाँ पर जो कर रहे हैं वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। -1 अंडर रूट में लिखेंगे, इंटू √4 लिखेंगे। इसकी वैल्यू आयोटा होती है, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर √4 को हम 2 लिखते हैं। बच्चे कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ √4 आयोटा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन √4 हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो 2 आयोटा लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसका? इमेजिनरी नंबर का। ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा b × I, और I फॉर आयोटा होता है। इसको समझो ध्यान से, क्या है, जब जब b आयोटा आपको दिखेगा, b क्या है, b एक रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर यहाँ पर b है, और I क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्या बोल रहे हैं बस उतना ही सुनना है, उतना ही समझना है। यहाँ पे देखिए, ये BI के फॉर्म में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आयोटा का आयोटा ये हो गया, ये देखिए आयोटा का ये आयोटा हो गया, और जो b है क्या है, √2 है। हमने आपको बताया है √2 क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे रियल नंबर √3 है, यहाँ पर 2 है। बात समझ में आ रही? कंपेयर करना है और आपको पता चलते जाएगा कि रियल नंबर्स क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आगे और क्लियर करेंगे, सुनते जाइए बस आगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमें पता चला कि रियल नंबर्स जो होते हैं, अभी हमने देखा यहाँ पर जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये है √2, √3, 2, अभी देखा हमने। तो यहाँ पर भी देखिए ये सारा का सारा रियल नंबर है, अभी हमने आपको बताया था। इतना आ गया समझ में। लेकिन अगर इसमें हम और ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर में 0 ऐड किए तो होल नंबर बना, होल नंबर में माइनस नंबर ऐड किए तो इंटीजर बना। वैसे ही यहाँ पर रूट में जो नंबर्स हमने ऐड किया जो पॉजिटिव है उससे रियल नंबर बना। ठीक है, अब इन सब में, किन सब में, इन सब में हम क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं कुछ ऐसे नंबर जिसको हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ये नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स जब हम इसमें ऐड करते हैं तो उसे नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कोई अगर आपसे पूछता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको बस इतना ही कहना है कि वो नंबर जो रूट के अंदर माइनस में आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बस इतना ही सही आपको कहना है। और जो -1 है जो रूट के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ऐसे हमने नाम दिया आयोटा का। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। तो यहाँ देखिए हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर √3 को √3 आयोटा लिख सकते हैं, √-4 को हम 2 आयोटा लिख सकते हैं। वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं। सारे नंबर्स को हम इस आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का मिक्सचर होता है, इनको ऐड करना पड़ता है जिसके वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर है, लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इमेजिनरी नंबर्स को हम IB से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई कहीं पर आपको A+ IB देखने को मिलेगा या कहीं कहीं आपको A+ BI देखने को मिलेगा। तो IB बोलो या BI बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 करेंगे तो भी 6 आना है, 3 × 2 करेंगे तो भी 6 आना है। बात समझ में आ रही? तो दोनों का मतलब एक ही, आप दोनों में से किसी एक चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये A और ये B क्या है, यहाँ देखो A जो रहेगा आपका वो रियल पार्ट रहेगा। ठीक है, A जो रहेगा जिसके साथ आयोटा नहीं है उसे हम बोलेंगे रियल पार्ट, और शॉर्टकट में लिखेंगे REZ। B क्या है अपना, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्टकट में लिखेंगे IMZ। ठीक है, I मतलब इमेजिनरी, ये क्या है, पार्ट है, क्योंकि Z अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, बस इसको लिखना ऐसा ही है और कुछ भी नहीं है। हर बार ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिखते नहीं बनता है, इसलिए शॉर्टकट में ऐसा लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। और कॉम्प्लेक्स नंबर Z, हाँ जी, जिसको Z से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ A+ IB। ओके, वहाँ पर जहाँ पर A क्या है, A किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। A
रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और वहीं पर बी इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, 3 से 4 एग्जाम्पल्स है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है। a क्या है आपका रियल पार्ट है जिसको हम इससे डिनोट करेंगे, आर ई जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर आई बी रहेगा मतलब आयोटा बी रहेगा उसे हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसको कंपेयर करो इसके फॉर्मूले से a प्लस आई बी। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ साफ साफ पता चल रही है 3 है और आई ठीक है उसको साइड करो, b की वैल्यू यहाँ कितनी हो रही है 4 हो रही है। ठीक है, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपना है रियल z जिसकी वैल्यू डायरेक्ट है 3 और यहाँ पर जो 4 है वो है अपना इमेजनरी z। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आया तो फिर से देखिए, z इक्वल्स टू 3 माइनस 4i। एक बात ध्यान में रखना, आप आर ई जेड निकालो या आई एम जेड निकालो, सिर्फ नंबर्स ही आने हैं, सिर्फ नंबर्स आने हैं, ये बात ध्यान में रखना, आयोटा नहीं आएगा। बच्चे गलती करते हैं, ये उम्र ही जवानी की है जो गलतियां करती रहती है। वैसे गलती आप लोग की नहीं है, ये जवानी ही ऐसी है जो आपसे गलतियां करवाती है। इसीलिए फोकस रहिए, ठीक है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। हम क्या बोल रहे हैं, आर ई की वैल्यू 3 है और आई एम जेड की वैल्यू यहाँ कितनी है -4 है। 4 नहीं है बेटा, -4 है। ठीक है, यहाँ पर तो आयोटा गायब है इसलिए हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू 3 प्लस 0 आयोटा हम कह सकते हैं क्योंकि ये तो है ही नहीं, ये वाली पार्ट यहाँ पर है ही नहीं। तो आर ई जेड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आयोटा वाला पार्ट है क्या, नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे 0। यहाँ पर आयोटा पार्ट है मतलब इमेजनरी पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग है, रियल पार्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए रियल पार्ट मतलब आर ई जेड क्या होगा 0 होगा और 4 आई एम जेड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर और भी चीज़ें हमें जाननी है। ऑलराइट, टिल देन बाय।